है। बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का सुना है ना? जुनैद बगदादी का नाम सुना गया? हजरत जुनैद बगदादी इतना बड़ा नाम था नाज़िम भाई, खुदा की कसम। रब ने फरमाया जुनैद जी रब जा, अब जाके जंगलों में सिर्फ मेरा तज़किरा कर। 14 साल तक आप छानते रहे, 14 साल तक। रब ने कहा जुनैद अब लौट मखलूक की तरफ, अब क्या करना है? कहा अब लोगों को मेरा फैज बांट, फैज बांट लोगों में जाके। जुनैद बगदादी आ गए। जब आ रहे थे ना तो लोगों को पता चला 14 साल के मुजाहिदे के बाद जुनैद आ रहे हैं, तो लोगों ने हार लिए, भूल लिए, इस्तकबाल में निकले। जुनैद बगदादी ने दूर से देखा, देख के कहने लगे ये कौन लोग हैं? पता चला ये इस्तकबाल के लिए आए हैं। अपने आप से कहने लगे जुनैद जिस नफ्स को मारने के लिए 14 साल जंगलों में रहा, हो सकता फिर ये घमंड में आ जाए, हार पड़ेंगे, भूल डालेंगे लोग, तो ये सोचेगा शायद मैं कुछ हूं। का फिर रमजान का महीना था, जेब से रोटी निकाली, खानी शुरू कर दी। हमारी कौम भी बड़ी आगे है, अगर उठाती है तो एकदम सर पे उठा लेती है और फेंकती है तो एकदम फेंक देती है नीचे, बिना तहकीक के। रोटी डाली, खाते हुए आ रहे थे, लोगों ने देखा, कहने लगे लो ये जुनैद है, हम इसका इस्तेमाल करने आए, जिसे रमजान का भी अदब नहीं मालूम, ये रोजे में रोटी खा रहा है। ये सोच के लोगों ने फूल तो फेंके, हाथों में पत्थर ले लिए। जुनैद आए, पत्थर मारे, जूते मारे, एक बच्चे को कुछ नहीं मिला तो उसने जुनैद के मुंह पे थूक दिया, थूक दिया। पत्थर बर्दाश्त कर लिए, जूते बर्दाश्त कर लिए। जब थूका तो जुनैद बगदादी बर्दाश्त न कर सके, रो के कहने लगे यार अब एक बच्चा थूक गया मेरे मुंह पे। आवाज आई जुनैद दिल थोड़ा न कर, अगर बता दूं कि तेरी शान क्या है तो ये सब कुछ छोड़ के तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे, तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे। तो जुनैद बगदादी कहते यार अब अगर तू मेरे पर्दे खोलेगा, अगर मैंने बता दिया तू कितना करीम है तो ये नमाजें छोड़ के सारे लेट जाएंगे। आवाज आती जुनैद ऐसा कर, तू हमारे राजों पे पर्दे डाल, हम तेरे राजों पे पर्दे डाल देते, हम तेरे। ये जुनैद बगदादी, इनकी बारगाह में एक दिन एक शख्स आया, आके कहने लगा हुजूर मैं लकड़ी काटता हूं जंगल में। का फिर? का जंगल में जाता हूं ना तो कुछ नौजवान जंगल में शराब पीते, आपकी तबलीग सिर्फ खानकाह में होती है या जंगल के बाहर भी कुछ असर करती है? जुनैद बगदादी ने इतना सुना, कहा क्यों? कहा अगर हो सके तो उन्हें तबलीग करें, सुने देखो अल्लाह दिल कैसे बदलता है। जुनैद बगदादी ने ठाटा लगाया, वहां पहुंचे जहां जवान बैठ के शराब पिया करते थे। उन्होंने देखा लगता है कोई सिपाही आ रहा है, भागना चाहा। जुनैद बगदादी कहने लगे यार डरो मत, डरो मत, मैं कोई सिपाही नहीं हूं, तुम्हारी तरह मैं भी आम इंसान हूं। तो वो रुक गए, जाके बैठ गए। और लड़कों ने कहा जी आप कैसे आए? कहने लगे यार मुझे पता है तुम लोग यहाँ बैठ के पीते हो अकेले, मैं वहां पीता हूं, तुम यहाँ पीते हो, तो मैं इसलिए आ गया कि अकेले नहीं अब तुम साथ में पिया करेंगे। उन्होंने सोची चलो पार्टी बढ़ गई, एक आदमी और आ गया घर की पार्टी में। तो आपने फरमाया कुछ है? कहने लगे नहीं हजरत, जो लाए थे वो खत्म हो गई और दिन में एक बार मिलती है, बड़ी सख्ती है शराब पे, इसलिए दोबारा मिलती भी नहीं है। कब फिर? कब? कल आना, कल पिएंगे। तो आपने फरमाया अब नहीं मिलेगी? कहा जी अब तो नहीं मिल सकती। आपने फरमाया एक रास्ता मुझे पता है। कहा क्या? कहा किसी को जाना भी नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद चल के यहीं आ जाएगा, यहीं चल के आ जाएगा। वो शराबी, वो समझ रहे थे ये वो शराब है, लेकिन जुनैद उस शराब की बात कर रहे थे जो शराब नजरों से पिलाई जाती, उस शराब की बात। कहने लगे जी यही आ जाएगी? कहा हाँ। का तरीका बताइए? फरमाने लगे यहाँ कहीं पानी की आवाज आ रही है? कहने लगे पीछे दरिया है ना। फरमाया जल्दी जाओ गुस्ल करो, वुजू करके आओ। का क्या होगा? का बता रहा हूं शराब कैसे आएगी। तीनों दौड़े गए कि आज तो फ्री मिलेगी, बिना खतरे के मिलेगी, पैसे दे के खरीदते थे, आज बगैर पैसे के मिलने वाली है।
तीनों उठे, खुशी खुशी गए, गुस्ल किया, वुजू किया। कहते अब बताओ ना जनाब कैसे मिलेगी? आपने अपनी चादर बिछाई, फरमाया अब एक काम और कर लो। कहा क्या? कि 2 रकात नमाज की नियत बांध लो। कहा फिर? कहा जैसी नमाज मुकम्मल हो जाएगी इंतजाम कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। इधर जवानों ने नियत बांधी है, पीछे हजरत जुनैद बगदादी ने हाथ उठा दिए है। कहते या अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे संभाल लेना तेरा काम है। या अल्लाह तू जाने, तेरे बंदे जाने, बस इतना कहना था। अल्लाह अकबर। नियत बांधी थी तो शराबी थे, सलाम फेरा था तो सबके सब अल्लाह के वली बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवानों उस शराब की तलाश में चलो जिसके बारे में काम मिलती जो मैं अनवार नबी। इतरा इतरा भाई दूर से वफा करो और अल्लाह के वलियों के करीब हो जाओ। किसके? अल्लाह के वलियों के करीब हो जाओ। अल्लाह के वलियों के करीब होने का फायदा यह है इंशाअल्लाह अमल भी महफूज रहेंगे, अकीदे भी महफूज रहेंगे, अकीदे भी महफूज रहेंगे। मैं बड़े फख्र से कहता हूं वलियों से मोहब्बत जो बिहार वालों को है, शायद कई वालों को ना, इतनी मोहब्बत आप वलियों से करते हैं, लेकिन उनका कल्चर, उनका कैरेक्टर, उनका किरदार, उनका अखलाक भी अपनाने की कोशिश करो। हर कोई चाहता जन्नत में जाए, लेकिन जन्नत यूं ही तो नहीं मिल जाएगी ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, बिना आंसू बहाए हमें जन्नत कैसे मिलेगी? कुछ ना कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो करेगा। अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, मुस्तफा को राजी करें। वो कहा था किसी ने हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। वो लोग इश्क करो हुजूर से, मोहब्बत करो खुदा से। और जवानों आखिरी बात, लुक़्मे हलाल के लेके आओ। आखिरी बात, हलाल के लुक़्मे कमाओ। जब लुक़्मे हलाल के होते हैं तो नस्लें बादब होती हैं, और लुक़्मे हराम के होते हैं तो नस्लें बाप पे जूते चलाया कर। अगर चाहते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारी कदर करे, तो फिर अपनी औलाद को हलाल के लुक़्मे खिलाओ। हलाल के लुक़्मे मत खिलाओ मुर्गे मछली, मत खिलाओ कीमती खाने। अल्लाह तौफीक दे तो मेरे भाई मत खिलाओ पैसे वाली चीजें, चटनी से खिला, और चटनी से खिला के गर्दन न झुका, फख्र से कह खुदा का शुक्र है बेटो मैंने चटनी खिलाई है, हराम के लुक़्मे नहीं खिलाए, हराम के लुक़्मे नहीं खिलाए। कई बार ना बच्चों से पूछा जाता क्या करते हैं तुम्हारे बाप, तो मजदूर का बेटा शर्म करता है, कहता जी मेरे अब्बा ना मजदूरी करते हैं। शर्म करता ये कहते हुए मेरे बाप मजदूर हैं। अगर किसी का बाप थानेदार हो, वकील हो, जज का पेशकार हो, उससे पूछो तेरा बाप क्या है, कहता मेरा बाप थानेदार है, मेरा बाप जज का पेशकार है। मैं कहता हूं गैरत इसे आनी चाहिए जो सीना चौड़ा करके कह रहा है मेरा बाप जज का पेशकार है, यानी उसका बेटा है जिसके घर में रिश्वत का पैसा आता है, ये उसका बेटा है जो लोगों का दिल दुखा के पैसा लाता है। गरीब मजदूर के बेटे, दिल छोटा ना करना। अगर कोई पूछे किसका बेटा है, फख्र से कहना उसका बेटा हूं जो पसीना तो बहाता है, हराम के लुक़्मे नहीं खिलाया। जी बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, फख्र किया करो बाप की मेहनत पे। मजदूर के बेटो तुम फख्र के लायक हो क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हें पसीना बहा करके खिलाता। फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूरी करता है। शर्म मत किया करो, खुदा की कसम जो रुतबा तेरे बाप का है वो वकील का नहीं है, जो रुतबा तेरे बाप का है वो जज के पेशकार का नहीं है, जो रुतबा तेरे बाप का है वो डीएम एसडीएम का नहीं है। तुम कहोगे मेरा बाप तो सुबह जाता है ईंटें ढोता है शाम तक, यहाँ का पसीना यहाँ गिरता है, पूरे कपड़े तर हो जाते हैं पसीने में, शाम को आके लेटता है, सांसों में आगे निकलती है, बदन थका होता है, बट्टे जवाब दे जाते हैं मेरा बाप तो इतनी मेहनत करता है, तब जाके 2 रोटियां में असर होती है। हाँ इसका यही पसीना तो है जो इसको जमाने से आला किया
किए हुए गए। आका फरमाते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, मजदूरी करने वाला वो खुदा का दोस्त होता है, और जो खुदा का दोस्त होता है वो मोहम्मद का भी दोस्त। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।